टिक टिक टिक, घड़ी का कांटा यूं ही घूम रहा है। जुलाई का महीना ख़त्म हो रहा है। गनीमत यह है कि जुलाई का महीना अपने साथ 31वां दिन भी लेकर आता है, वरना 1 अगस्त की तारीख आने में एक दिन और कम हो जाता और ट्रंप की दुनिया के कई देशों को दी गई मोहलत एक दिन पहले ख़त्म हो जाती। कौन सी मोहलत? 2 अप्रैल की तारीख आपको याद होगी, जब ट्रंप अपने साथ एक बड़ा सा चार्ट लेके आए थे जिसमें अमेरिका द्वारा दुनिया भर पर लगाए टैरिफ की दरें लिखी हुई थी। ट्रंप ने कहा था कि 90 दिन की मोहलत दे रहा हूं, जिन्हें अमेरिका के साथ धंधा करना है आकर मुझसे बात कर लें, नहीं तो उन पर चार्ट के मुताबिक रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैरिफ ट्रंप लिंगो में, है ना। असल में लग किसी दूसरे ही लॉजिक से रहा है, पर मान लेते हैं। ट्रंप का तर्क है कि दुनिया के कई देश अमेरिका पर मन चाहे ढंग से टैरिफ लगाते हैं और अमेरिका चुपचाप उनके साथ व्यापार करता रहता है। ऐसे में उसे नुकसान सहना पड़ता है और हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा ही है। अमेरिका के साथ व्यापार में इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहा है। ट्रंप इसे खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक दफे भारत को टैरिफ किंग कहकर भी संबोधित किया था। खैर, पहले टैरिफ की डेडलाइन 9 जुलाई तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया। 2 अप्रैल को जो चार्ट दुनिया को दिखाया गया उसके मुताबिक कोई समझौता न होने की सूरत में भारत पर 26% टैरिफ लगाया जा सकता है। समझौते की डेडलाइन आ ही गई है। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि डील लगभग फाइनल हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है। इससे ठीक पहले ट्रंप ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे भारत को बड़ा झटका लग सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि वो भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। अभी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू के बीच समझौता हुआ, जिसमें ईयू पर अमेरिका ने 15% टैरिफ लगाया। इसकी यूरोप के देश बहुत आलोचना कर रहे हैं। ईयू के सदस्य देश कह रहे हैं कि हम ठग लिए गए। इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। यूरोप के अखबार वैसे लिखने लगे हैं कि यूरोप सरेंडर्स टू ट्रंप। 15% पर ही कई देशों का हाल बेहाल हो गया है। उन देशों में राजनीतिक भूचाल आ रहा है। अगर भारत पर 25% टैरिफ लग जाता है वाकई, तो ये हमारे लिए भी चिंता वाली बात होगी, क्योंकि ये दर सीधे हमारे सरप्लस को चोट करेगी। खैर, जो भी होना है जल्दी सामने आएगा। अमेरिका और भारत दोनों इस स्थिति में कैसे पहुंचे, पर्दे के पीछे क्या बात चली, ट्रंप के इस बयान पर अमेरिका और भारत के अखबार और जानकार क्या टिप्पणियां कर रहे हैं, आज के शो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। मीडिया आउटलेट 5WH ने भारत अमेरिका टैरिफ डील से पहले 2 बड़ी बातें छापी हैं। पहली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन की घंटी कभी भी बज सकती है और सामने से आवाज आ सकती है कि हेलो, मैं ट्रंप बोल रहा हूं। 5WH को सूत्रों ने बताया है कि भारत के साथ डील फाइनल करने से पहले ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को फोन करने का मन बना रहे हैं, जैसे उन्होंने दुनिया के कुछ दूसरे बड़े देशों के साथ किया था। यानी डील फाइनल करने से पहले उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की गई थी, उसके बाद आखिरी मोहर लगी थी। ये दावा 5WH के सूत्र कर रहे हैं। दूसरा दावा कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच डील फाइनल हो चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों ने 1 हफ्ते पहले ही फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। वो ड्राफ्ट ट्रंप की राह ताक रहा है कि कब वो आएंगे और कब मुझे देखेंगे। जो फाइनल ड्राफ्ट बना है उस पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हावर्ड लुटनिक और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नजर मार चुके हैं। यानी भारत को भी पता चल चुका है कि कितना टैरिफ हम पर लगने वाला है, अभी लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं है। 27 जुलाई को ट्रंप स्कॉटलैंड पहुंचे थे। यहां वो ईयू के साथ डील फाइनल करने लिए ही आए थे। राजदूत के दर्शक तो जानते हैं कि ईयू 28 यूरोपियन देशों का समूह है। सभी देश अपनी आर्थिक नीतियां साथ मिलकर बनाते हैं। फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश इसमें शामिल है। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रंप ने फ्रांस या जर्मनी जैसे देशों पर डायरेक्टली टैरिफ नहीं लगाया था। ईयू की मुखिया उर्सुला वान डेर लेyen के साथ ट्रंप की बातचीत चल रही थी। 27 जुलाई को ट्रंप ने उनसे ही मुलाकात की और उसी दिन पूरे ईयू पर 15% टैरिफ लगा। इसका खूब विरोध हो रहा है। इस पर हम राजदूत के किसी दूसरे एपिसोड में कभी बात कर लेंगे। एनीवेज, 27 को डील फाइनल हुई स्कॉटलैंड में। वहां ट्रंप ने अपने 2 रवायती बयान दिए, जैसे वी लव स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड इज ब्यूटीफुल। फिर 29 जुलाई को ट्रंप वापस यूएस के लिए रवाना हुए। इस दौरान एयरफोर्स 1 में उन्होंने पत्रकारों से बात की और इसी बातचीत में एक पत्रकार ने पूछा उनसे
कि भारत पर कितना टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने कहा कि we'll see, यानी हम देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में अन्य देशों की तुलना में हम पर यानी यूएस पर अधिक टैरिफ लगाया है, लेकिन अब मैं इंचार्ज हूं, अब ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। भारत को चुनौती। इसी बीच एक पत्रकार ने पूछ लिया कि भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगाने की रिपोर्ट चल रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। अब ट्रंप तो ट्रंप है। भारत शब्द सुनते ही उनके दिमाग का तंत्र फिर एक्टिव हो गया और फिर उन्होंने एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर करवाने का क्रेडिट ले लिया। अब पत्रकार भी इस बात की गिनती भूल रहे हैं, साजिद तो भूल ही चुका है कि ट्रंप कितनी बार इस बात का क्रेडिट ले चुके हैं, इसलिए उन्होंने नंबर भी नहीं लिखा है। 29 जुलाई को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि मेरा भाषण खत्म होने से पहले ट्रंप एक और बार न बोल दें। अब ट्रंप ने कर भी दिया ये, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद कि किसी वर्ल्ड लीडर के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका गया। खैर, टैरिफ डील को लेकर इतनी अनिश्चितताएं हैं कि इसका असर मार्केट पर भी दिखने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि अमेरिका में भारतीय सामानों के डीलर ऑर्डर्स को होल्ड कर रहे हैं। इसका सीधा सा एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर ट्रेड डील में कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसका असर सामान के रेट पर पड़ेगा। हो सकता है नुकसान उठाना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेड डील के बाद सामान की कीमत घटे जिससे ज़्यादा मुनाफा भी हो, इसलिए ऑर्डर्स को अभी होल्ड किया गया। यानी भारत और अमेरिका दोनों के मार्केट में समझौते का असर अभी से दिख रहा है। जानकार ये भी कहते हैं कि ट्रंप के टैरिफ अमेरिका के आम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे और जो भारतीय बिजनेस का नुकसान होगा वो तो अलग है ही। 29 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में अनिल ससी का लेख छपा है। ससी इस अखबार के नेशनल बिजनेस एडिटर हैं, बिजनेस और ट्रेड पर लिखते रहते हैं। इस लेख में ससी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, हम आपको यहां बता रहे हैं। नंबर 1, ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ट्रेड डील के आड़ में भारत के साथ दूसरे कुछ समझौते भी करना चाहता है। हो सकता है कि भारत को इस ट्रेड डील का वास्ता देकर भारत को कुछ दूसरी डील्स के लिए मजबूर किया जाए, जैसा ईयू और जापान के साथ हुआ है। ससी लिखते हैं कि भारत अमेरिका से 3 बड़ी चीजें खरीदने को तैयार हो सकता है। डिफेंस इक्विपमेंट हम ले ही रहे हैं, नेचुरल गैस ली जा सकती है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिनका नाम लेके न्यूक्लियर डील की गई थी। 29 जुलाई को न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इस बात का इशारा मिलता है। इस लेख में अलेक्सी ट्रैवली लिखते हैं कि भारत और अमेरिका पिछले 25 साल से सैन्य साझेदार रहे हैं। भारत ने ट्रंप को एक डिफेंस समिट में आने की दावत भी दी है। पीयूष गोयल मानते हैं कि इस समिट में भारत और अमेरिका के बीच बड़ी डील्स हो सकती है, यानी और यूएस हार्डवेयर आ सकता है इंडियन आर्म फोर्सेस के पास। अनिल ससी अपने लेख में दूसरी महत्वपूर्ण बात ये लिखते हैं कि भारत ने इस ट्रेड डील में एक सफलता तो हासिल कर ही ली है। वो ये है कि भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को फिलहाल टाल दिया है। इनके ऊपर जो मामला चल रहा था कि आप इंडियन डेयरी और इंडियन एग्रीकल्चर में यूएस को एंट्री दो। हम शुरुआत से राजदूत में बता रहे हैं कि ये भारत के लिए बिल्कुल नो गो एरिया है, रेड लाइन है। भारत अपना बाजार दूसरे देशों के एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलता है। यहाँ बात सिर्फ यूएस की नहीं है, ब्रिटेन के साथ अभी अभी एफटीए हुआ है, उसमें उनको भी एग्रीकल्चर और डेयरी में रियायत नहीं दी गई है। सीधी वजह हमारी अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़ी है। कृषि प्रधान देश है बाय पॉपुलेशन, बड़ी आबादी खेती और पशुपालन से अपना पालन पोषण करती है। अगर दूसरे देश के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ बिकते हैं तो बड़ी आबादी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, एक मत ऐसा है। शशि का लेख तो कह रहा है कि हमने फिलहाल इस मसले पर बातचीत को थामे हुआ है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि फिलहाल भारत अमेरिका के साथ एक डील साइन कर लेगा, फिर आगे दोनों देश इस डील को और शार्पन करते रहेंगे, नेगोशिएशन बंद नहीं होंगे। भारत की यही रणनीति मालूम हो रही है, वो इसलिए क्योंकि इस सिलसिले में अमेरिका भारत की 6ठे राउंड की मीटिंग अगस्त में होगी, यानी ट्रेड डील फाइनल होने के बाद भी बैठक होने वाली है, बाद भी नेगोशिएशंस होंगे। ट्रंप के ट्रेड वॉर के बाद भारत अमेरिका से बातचीत करने वाले देशों में अग्रणी था। ट्रेड वॉर के ऐलान के पहले प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे थे, तब भी ट्रंप ने भारत के टैरिफ वाली बात निकालने की कोशिश की थी। ट्रंप बहुत टाइम से शिकायत कर रहे हैं इंडियन टैरिफ को लेके। जिन देशों ने हमसे बाद में बात शुरू की थी उनके साथ डील फाइनल हो गई है, पर भारत के साथ बात अभी चल रही है। जाहिर है टफ नेगोशिएशंस थे। अमेरिका 3.5 लाख करोड़ का अपना व्यापार घाटा कम करना चाहता है, वहीं भारत की अपनी मांगे हैं। जो भी होगा राजदूत में आपको खबर जरूर से मिलेगी। अब इतनी बातें सुनने के बाद अगर आपको लग रहा हो कि ट्रंप के एक जरा से बयान पर सन की आदमी बोल देता है,
उसी पर हमने 15 मिनट का शो बना दिया। तो जाते जाते ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर आई एक धमकी को सुनते जाइए। सीधे भारत की सरकार को धमकाया गया है। शो रिकॉर्ड करने से महज 5 मिनट पहले ट्रंप ने लिख दिया कि बात याद रखनी चाहिए कि भारत हमारा दोस्त है, पर पिछले कुछ सालों में उसने हमारे साथ व्यापार कम किया है, हम पर बहुत टैरिफ लगाया है। कई दूसरे देशों की तुलना में वहां व्यापार करना मुश्किल है क्योंकि वहां व्यापार के नियम बहुत कठोर है। इतना ही नहीं, उसने अधिकांश मिलिट्री इक्विपमेंट भी रूस से खरीदा है। चीन की तरह वो रूस से एनर्जी यानी तेल गैस का लेन देन भी करता है। भारत ने सब ऐसे समय में किया जब पूरी दुनिया रूस को यूक्रेन में कत्ल वारत बंद करने के लिए दबाव बना रही है। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और इसके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। बोल्ड लेटर्स में आगे लिखा, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्या भारत में कोई है जो इस धमकी का जवाब दे सकता है? हमें जल्द समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर यहीं तक। जाते जाते एक अपडेट आपको हम दे रहे हैं, उसको भी आप लेते जाइए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की बात कही है। स्टारमर ने कहा कि अगर इजराइल कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी नहीं करता है तो हम सितंबर तक फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे देंगे। एक तरह से धमकी है। कौन सी शर्त मनवाना चाहता है ब्रिटेन? शर्त यह है कि इजराइल को जंग रोकनी पड़ेगी। स्टारमर ने यह भी कहा कि वो सितंबर में यूएन की बैठक से पहले देखेंगे कि इजराइल और हमास ने उनकी शर्तें कितनी एक्सेप्ट की हैं। स्टारमर के फैसले के पीछे जानकार 2 वजह बता रहे हैं। कौन कौन सी 2 वजह हैं वो भी आपको बता ही देते हैं। नंबर 1, ब्रिटेन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया था। उन्होंने इसके लिए कनाडा और ब्रिटेन से भी कहा था। कनाडा की मीडिया में भी खबरें चल रही हैं कि सितंबर में कनाडा भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। प्लान तो बन रहा है, इसका आधिकारिक जो घोषणा है अभी तक हुई नहीं है, पर ब्रिटेन ने मैक्रो की सुन ली है। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ मान्यता देने का ऐलान किया है। रादर धमकी दी है कि अगर इजराइल अपनी हरकतें ठीक नहीं करता है तो फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाएगी। दूसरी वजह जो स्टारमर के इस बयान के पीछे है वो है पब्लिक प्रेशर। इजराइल ने गजा की पूर्ण नाकेबंदी की हुई है। 2007 से लोग भूखे मर रहे हैं। दर्जनों बच्चों के वहाँ भूख से मौत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बयान दे चुके हैं। बयान ही दे रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। ब्रिटेन की जनता इस बात से नाराज थी और लगातार ब्रिटेन की सरकार पर एक्शन लेने का दबाव बन रहा था। इसलिए भी स्टारमर को यह कहना पड़ा। पिछले महीने ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था जिसमें तीनों देशों ने कहा था कि अगर इजराइल जंग नहीं रोकता है तो उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ब्रिटेन की मान्यता देने से फिलिस्तीन एक देश बन जाएगा क्या? इस सवाल का जवाब है नहीं। फिलिस्तीन के देश बनने के लिए प्रस्ताव को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पास होना जरूरी होगा, पर वहां बैठा है यूएस और वो इजराइल के खिलाफ आए हर प्रस्ताव को वीटो कर देता है। हमने आपको पहले ही बताया था रिलेशनशिप कितना गाढ़ा है। पर फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं तो फिलिस्तीन के एक देश बनने का रास्ता कुछ मजबूत तो होगा ही, क्योंकि दोनों यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं और G7 के भी वो सदस्य हैं। इसी जानकारी के साथ साजिद का लिखा और आनंद का रिकॉर्ड किया राजदूत समाप्त होता है। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया, शुभ रात्रि।